चलिए तो हम लोग पढ़ने वाले कौन सा एक्सरसाइज 4.1 का दूसरा का छठा कहता है। इसका दूसरा क्या कहता है उत्तर में देखो क्या क्या कहता है। दूसरा का छठा क्या कहता है, निम्नलिखित को सरल करके घातांक के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? घातांक के रूप में लिखना है ना, यानी इसमें घात भी दिखना चाहिए आपको। ठीक है चलिए, यानी सरल पूरा तरीके से नहीं करना, उसको मान नहीं निकालना, ठीक है आपको केवल घातांक के रूप में लाना है इसको सरल कर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देते हैं। क्या हो जाएगा, अब देखिए सबसे पहले क्या जानते हैं कि हम ब्रैकेट के अंदर भी काम करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ काम आपको दिख रहा है, दिख रहा है, इसका स्क्वायर को तोड़ सकते हैं और इसका मान डाल सकते हैं, बस वही ना। तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 3 जो 9 प्लस यहाँ पे 2 के घात 0 का मान कितना होगा 10 के घात 4। ब्रैकेट निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट रहना चाहिए। और यहाँ पे आप कारण लिखना चाहे लिख सकते हैं। कैसे ये आया कहां से है, तो चूंकि कहते हैं a पर घात 0 बराबर क्या होता है a। कहने का मतलब है कि अगर कोई संख्या, कोई भी संख्या है, ये कोई भी यहाँ पे एक कोई भी एक संख्या है और इस पे घात 0 रहेगा तो इसका मान क्या होता है a। चाहे 2 रहेगा तो भी इसका मान 1 होगा, 1000 रहेगा तो भी इसका मान 1 रहेगा, और 999 रहेगा तब भी इसका मान 1 ही रहेगा, और इस पे घात 0 हो तब। इस तरह से डाल दिए और ब्रैकेट के अंदर में क्या हो गया, अब देख रहे हैं कि 9 और 1 जोड़ के रूप में है, फिर से जोड़ सकते हैं तो 9 और 1 10 गुने हट गया ये ब्रैकेट। ब्रैकेट का बनता है जब इसके अंदर का काम हो जाता है, प्लस 10 के घात 4 इस रूप में आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर 10 पे 10 है यहाँ पे लिखा हुआ है तो 10 के घात कुछ नहीं है तो मतलब क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का आधार सेम है ना, बेस सेम है, तो क्या करते हैं गुना करते हैं तो घातों को आपस में जोड़ देते हैं। क्या करेंगे 10 के घात 1 प्लस 4 करेंगे, और यहाँ पे रीजन अगर लिखना चाहे लिख सकते हैं ना कि कैसे ये आया, ये किस रूप कैसे ये वाला पूरा मिला, तो चूंकि a पर घात m गुने a पर घात m बराबर क्या होता है a पर घात m प्लस n। कहने का मतलब है कि घातों को आपस में जोड़ के रूप में लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे हो गया 10 और 4 और 1 5। इस प्रकार से ये घातांक के रूप मिला है ना, घातांकीय रूप। यानी घातांकीय रूप क्या होता है, तो घात का अंक होना चाहिए, यहाँ पे घात में होना चाहिए ना, जो घात में रहेगा वही घातांकीय रूप कहलाता है, ठीक है। अगर घातांक के रूप नहीं कहलाता तो केवल कहता है सरल कीजिए, तो फिर आपको 10 के घात 5 को लिख करके और इसको सरल में लाना पड़ता है, तो 10 के घात 5 लगाकर क्या होता है 5 को 0 लगा देंगे, ये हो जाता है आपका सरल रूप, है ना। घातांक के रूप नहीं है ये, केवल ये सरल रूप, और ये घातांक के रूप बोला जाए घात का अंक भी होना चाहिए।